रिक्शा की बात कर लेते हैं, जिसको बहुत सारे लोग टिर्री भी कहते हैं और कुछ लोग टुक टुक भी कहते हैं। देखिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन किसी की रोजी रोटी का यहां पर सवाल है। हाँ, बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है कि ये ई रिक्शा वाले बहुत गलत ई रिक्शा चलाते हैं, अचानक से रोक देते हैं, रॉन्ग साइड ले जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह से किसी की रोजी रोटी पर मजाक मजाक में लात मारना ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर लोग मजाक मजाक में कह रहे हैं, देखिए मैं टिर्री को बंद कर दूंगा, चलती टिर्री को वो रोक दे रहे हैं। दरअसल एक एप्लीकेशन है बैट BMS नाम का। इस एप्लीकेशन का नाम वैसे तो मैं आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर बन गई हैं जहां पर लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है। ये ऐप एंड्रॉइड में भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, और आईफोन में भी एप्पल स्टोर में ये मिल जाएगा। दरअसल ये एक चाइनीज ऐप है और इसको सही मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो ई रिक्शा होते हैं ये बैटरी से चलते हैं। इसके अंदर जो बैटरी पड़ी होती है वो लिथियम बैटरी होती है। इस लिथियम बैटरी में एक BMS चिप लगी होती है। BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो बैट BMS एप्लीकेशन है जिसके जरिए लोग किसी का भी ई रिक्शा बंद कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन इसलिए बनाया गया था ताकि जो ई रिक्शा खरीदे उसके मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाला जाए और इस एप्लीकेशन से वो ई रिक्शा अपने मोबाइल से कनेक्ट कर ले। मोबाइल पर ही BMS चिप के जरिए बैट BMS एप्लीकेशन में बैटरी की पूरी जानकारी आती रहेगी कि आपकी बैटरी कितनी % चार्ज हो गई है, कितने % आपकी बैटरी अभी बची है, आपकी बैटरी की कंडीशन किस तरह की है, सारे अलर्ट आपके मोबाइल पर आते रहते। इसी ऐप में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है जहां से आप अपनी बैटरी को ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि BMS चिप लगी हुई होती है इस बैटरी के अंदर। ये कोई नॉर्मल बैटरी नहीं होती है, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है, ऐसी बैटरी नहीं होती है। लिथियम बैटरी में एक BMS चिप लगी होती है। उसी चिप के जरिए मोबाइल से बैटरी कनेक्ट हो जाती है और मोबाइल से फिर उस बैटरी को हम हैंडल कर सकते हैं। ई रिक्शा जो बंद हो रहा है मोबाइल ऐप के जरिए, तो मोबाइल ऐप ई रिक्शा में ब्रेक नहीं लगा रहा है या कुछ और नहीं कर रहा है, बल्कि जो बैटरी है उसको ऑफ कर दे रहा है। अब आप सोचते होंगे आखिर ये हो कैसे रहा है, ऐसे कोई किसी का भी ई रिक्शा कनेक्ट करके उसको बंद कैसे कर देगा? इसमें भी तो कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, प्राइवेसी होनी चाहिए। दरअसल ई रिक्शा बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी लापरवाही की वजह से यह सब हो रहा है। कुछ कंपनियां अपने ई रिक्शे में ओकाया, एक्साइड, ईस्टमैन, लिपगार्ड जैसी बैटरियां डालती हैं। इन कंपनियों के बैटरियों के जो डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं वो ज्यादातर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, या फिर 6 बार 0 या फिर 6 बार 8। जब कोई शख्स ई रिक्शा खरीदने कंपनी पर जाता है तो डीलर को वहां पर चाहिए कि जो पासवर्ड है बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड, उस पासवर्ड को चेंज करके कस्टमर को दे। लेकिन डीलर पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही थमा देते हैं, और लापरवाही की वजह से इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। जो महंगे वाले ई रिक्शा होते हैं जिसमें अच्छी कंपनी की बैटरी पड़ी होती है उसमें डिफॉल्ट पासवर्ड आता है, लेकिन डीलर की लापरवाही की वजह से पासवर्ड चेंज करके डीलर कस्टमर को नहीं देता है। इस वजह से ऐसे लोगों के टुक टुक जो हैं वो मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं। लोगों को पासवर्ड मालूम है, 1 2 3 4 5 6 डालते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद कहीं पर भी किसी भी टुक टुक को बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो और टुक टुक बंद हो रहे हैं वो सस्ते वाले हैं। सस्ते वाले जो ई रिक्शा होते हैं जिसमें सस्ती सी लोकल बैटरी पड़ी होती है लिथियम की, उसमें किसी तरह का कोई पासवर्ड होता ही नहीं है। बैट BMS मोबाइल से जब आप सर्च करेंगे तो आपके आसपास जो भी टुक टुक होंगे वो सारे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप जिस टुक टुक को भी चाहें अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि सस्ते वाले ई रिक्शा की बैटरी में किसी तरह का कोई पासवर्ड होता ही नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर इस वक्त जो टुक टुक के बंद होने की वीडियोस आ रही हैं उसमें ज्यादातर लोकल कंपनी के टुक टुक होंगे। जो अच्छी कंपनी के ई रिक्शा है उसका डीलर ही पहली चीज पासवर्ड चेंज करके देता है, और अगर पासवर्ड चेंज नहीं भी करेगा फिर भी उसमें डिफॉल्ट पासवर्ड आता है। लेकिन सस्ते वाले ई रिक्शा में पासवर्ड होता ही नहीं है, इसीलिए सस्ते वाले ई रिक्शा मोबाइल से आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद लोग ट्री वालों की ट्री बंद करके उनको परेशान कर रहे हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों। अपने मजे के लिए इस तरह से किसी के रिक्शा को बंद मत करो। बीच सड़क पर एकदम से अगर रिक्शा बंद होगा, हो सकता है पीछे से किसी सवारी से टकरा जाए, लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। और ऐसा करके आप लोगों को जब परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इस बारे में। लोग सोचते हैं कि हमारा ई रिक्शा खराब हो गया, मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक उनसे अच्छा पैसा लेता है। जिन लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, जो ई रिक्शा वाले हैं, अगर देख रहे हैं आपका भी ई रिक्शा बंद हो रहा है, तो कुछ ना करें। अगर आप ऐप चलाना नहीं जानते हैं तो आपकी बैटरी के ऊपर एक स्विच लगा होगा, उसको आप थोड़ी देर दबा कर रखें, 5-10 सेकेंड। आपका जो ई रिक्शा बंद हुआ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ चुका है। सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोस वायरल हो गई, लोगों ने हंसी मजाक करते हुए कि देखिए इसको बंद करूंगा, उसको बंद करूंगा, वायरल हो गई। अब पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई करता है, शरारत करते हुए अब पकड़ा जाता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना डाला जाएगा और जेल भी होगी। इसलिए अब भूल कर भी किसी की रोजी रोटी का इस तरह से मजाक ना उड़ाएं। भाई जो निकल रहा है सड़क पर वो मजबूर आदमी है, उस आदमी के बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे बाप आएंगे, हमारा शौहर आएगा, ई रिक्शा चलाकर कुछ पैसे लेकर आएगा, लेकिन आप उसको इस तरह से परेशान करेंगे, गलत बात है। हाँ, जो लोग गलत तरीके से चलाते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दें, सड़क के नियमों का पालन करें, उल्टी सीधी जगहों पर एकदम से ना घुसाएं, एकदम से ना रोकें। दिक्कतें बहुत सारी होती हैं इसकी वजह से। कुछ लोग हैं बहुत उल्टे सीधे चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से तमाम लोगों को परेशान करना बिल्कुल गलत है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।